हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवनेश्वर सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम is given to one plate of a parallel plate capacitor of capacitance 0.1 microfarad and a charge of 2 microcoulomb is given to another plate. Find the potential difference developed between the plates. चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो क्या है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी वन पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट है। तो ये फर्स्ट प्लेट हो गया, दिस इज सेकेंड प्लेट। अब एक प्लेट में तो आपको पता होगा, मतलब जो सरफेसेस, अगर पैरेलल जो सरफेसेस होते हैं बड़े बड़े, वो दो होंगे, ठीक ना। तो एक ये सरफेस हो गया, दिस इज ये सरफेस, और बाकी जो आपके रिमेनिंग कितने हैं, जो मतलब टोटल आप क्यूब में देखोगे तो 6 फेस होते हैं। ओके, तो रिमेनिंग 4 बहुत छोटे छोटे होंगे। ओके, तो चलो वो 4 कौन है? तो एक ये और प्लस ये जो सामने का जो फेस दिख रहा है ना, ये और प्लस इसके पीछे वाला जो नहीं दिख रहा है, तो 6। तो एक चीज देखो क्या है कि अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज गिवन टू वन प्लेट। मान लो इस प्लेट को 1 माइक्रोकूलम का, चलो इसको नहीं, इसको एक्चुअली बड़ा वाला चार्ज ना, इसको 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। एक्चुअली मैं इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज लिखना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको लिया। तो इसको 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया और इसको कितने का चार्ज दिया गया? 2 माइक्रोकूलम का। एक काम करता हूं मैं, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्यू लिख लेता हूं, ठीक ना, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। हम बाद में फिर वैल्यू रख देंगे। तो देखो इसको कितना दिया गया? क्यू। इसको कितना दिया गया? 2 क्यू। ओके, तो हमें क्या बताना है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, वो बताइए। तो आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो एक चीज देखो, अगर क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो मतलब अंदर के जो पॉइंट्स हैं इस प्लेट के, ओके, सरफेस के अंदर, ठीक ना, इनसाइड द प्लेट, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मस्ट बी जीरो। क्यों होना चाहिए, ठीक ना, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब जीरो होने के लिए अब क्या होगा कि ये जो टोटल चार्ज है ना, इस पे 2q चार्ज, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस सरफेस पर लेट अस अज्यूम q1 चार्ज आता है। तो इस पर कितना चार्ज रहेगा? इस वाले सरफेस पे, इस पे जो चार्ज रहेगा 2q माइनस q1। आई होप आप इसे एग्री करोगे। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बाई गॉस लॉ, जो गॉस लॉ है उसके हिसाब से यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए? -q1। और प्लस ये कैपेसिटर है तो हम इसलिए भी बोल सकते हैं कि भाई -q1 होना चाहिए। ओके, बिकॉज जो कैपेसिटर प्लेट होते हैं उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, एक कैपेसिटर वाले लॉजिक से, दूसरा गॉस लॉ वाले लॉजिक से। खैर, गॉस लॉ वाला जो लॉजिक है वो मोर साउंड लॉजिक है। ओके, तो यहां पर ऑटोमेटिकली कितना चार्ज अपीयर होगा? -q1। यहां पर अगर -q1 चार्ज होगा तो भैया इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा? फिर से क्या अपीयर होगा? इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो q प्लस q1 होगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो अब एक काम करते हैं। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक ना। तो हम ये देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए जो इंडिविजुअल सरफेस है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से, मतलब एक इंडिविजुअल सरफेस के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखो ये मान लो इस सरफेस को मैं 1 बोल दूं, ये इनर वाले को 1,
इसको 2, इसको 3, इसको 4, और मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो देखो 1 के कारण, ये जो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और चलो ठीक है, और मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, साइन वगैरह मैं डायग्राम में शो करूंगा। ओके, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, ओके, सरफेस 1, नॉट, आई शुड नॉट से प्लेट 1, सरफेस 1, दिस इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप ये जो चीज लिखा हूं उससे बहुत ज्यादा क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे। ओके, आई डोंट थिंक ये आपको डिस्कंफर्ट करता होगा। चलो, अब मैं ये जो सरफेस है इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा, तो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। सो व्हाट कैन राइट E2, एक मिनट, मैं इसका डायरेक्ट साइन भी यहां पर लिखते जाऊं इस तरीके से, ठीक ना। सो E2 विल बी 2Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन। ओके, चलो E3 इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो थर्ड सरफेस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है जो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है ना भैया, टूवर्ड द चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड हो इस डायरेक्शन। सो व्हाट कैन आई राइट, Q1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन। ठीक, यहां पर भी शो किया, यहां पर भी शो कर दिया। चलो, अब Q4 मतलब जो फोर्थ सरफेस है, ये जो सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि Q भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव, मतलब इस वाले डायरेक्शन में, ठीक ना। तो व्हाट कैन आई राइट, Q प्लस Q1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन। ओके, तो देखो जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। हमने सारे का मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक ना। तो मैं इक्वेट करूं, आई होप अगर मैं इक्वेट करूंगा तो आप बहुत ज्यादा मतलब कोई इशू नहीं होगा आपको। अगर मैं लिखूं E1 प्लस E4 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, E1 प्लस E4 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, तो E1 की वैल्यू क्या है भाई, E1 की जो वैल्यू है वो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट है। देखो 2A एप्सिलॉन नॉट सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। आप इतना मैथमेटिकली इतने मतलब आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। सो व्हाट कैन आई राइट, Q1 प्लस Q ये वाला प्लस Q1 इज इक्वल टू ये 2Q माइनस Q प्लस Q1। तो आप ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट हियर 2Q1 is equal to Q. So what is the Q1? Q1 is basically Q by 2. Okay, Q1 is equal to क्या होगा, Q by 2। तो चलो मैं वैल्यू रखता हूं। और what is the Q? Q is basically, Q क्या है, Q जो है आपका 1 माइक्रो कूलम है। ओके, तो मैं जो हूं चार्ज की वैल्यू सब प्लेट पे चार्ज की वैल्यू रखता हूं। ओके, तो ये देखो ये जो सरफेस है इस पर कितना आएगा, Q बाई 2 मतलब 1 बाई 2 माइक्रोकूलम। ये वाला जो सरफेस है इस वाले सरफेस पर कितना आएगा, माइनस 1 बाई 2 माइक्रोकूलम। इस पे कितना आएगा, 3 बाई 2 माइक्रोकूलम। इस पे कितना आएगा, 3 बाई 2 माइक्रोकूलम। ओके, आई होप इससे आप मतलब एग्री करेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्वेश्चन में क्या है,
हाँ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटेंस कितना है 0.1 माइक्रोफैराड का, हमें बताना पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ वो बताइए आप। तो चलो देखो, अब हमें चार्ज तो पता है 0.5 माइक्रोफैराड है, सो 0.5 सॉरी माइक्रोकूलम, ठीक ना। चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम है, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू क्या होगा C इंटू वी। ओके, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, मतलब Q डैश कर देता हूँ सी वी, और C की वैल्यू तो दी हुई है, Q डैश की वैल्यू भी हमें पता है। शॉर्ट कहना है C की वैल्यू क्या है 0.1 ना, 0.1 इंटू 10⁻⁻6 0.1 माइक्रोफैराड है इंटू V। So this is cancelled. What is V? V is basically 5 volt. चेक करते हैं वर्मा जी ने कितना दिया है, वर्मा जी ने भी दिया है 5 volt. Okay guys. So that's all. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा guys. If you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.